Homework solutions of 2020 textbook exercise number 13.3 question number 6. The slant height and diameter of a conical tomb are 25 meter and 14 meter. Find the cost of whitewashing its CSA at the rate of rupees 210 per 100 मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे स्लांट हाइट एल दिया हुआ है 25 मीटर, डायमीटर 14 मीटर दी हुई है, तो रेडियस डायमीटर अपॉन 2 कर देंगे, 14/2 ये हो गया 7 मीटर. अब वाइट वॉश करते हैं इसका CSA में, तो पहले CSA फाइंड करेंगे. CSA ऑफ टॉम्ब इक्वल्स पाई RL, वैल्यू पुट कर दे 22/7, R के प्लस पे 7, L के प्लस पे 25, ये 7 कैंसिल कर दिया, तो 22 × 25 550 मीटर स्क्वायर. अब कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर गिवन है रुपीज़ 210, तो कॉस्ट ऑफ 550 मीटर स्क्वायर ये टोटल एरिया का लिया इक्वल्स, तो 210 × 550 और ये 100 डिवाइड में डाल देंगे, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, 21 × 55 ये क्या रुपीज़ 1155. क्वेश्चन नंबर 7. अ जोकर्स कैप इज इन द शेप ऑफ कोन of radius 7 cm and height 24 cm. Find the area of seat required for 10 such caps. अब एक जोकर की कैप कोनिक के शेप में, रेडियस r = 7 cm गिवन है, h हाइट 24 cm. हमें एरिया ऑफ सीट चाहिए. कैप बनाने के लिए सीट कहाँ लगाएंगे? स्लैंट कार सरफेस एरिया में. फॉर्मूला था पाई RL. एल हमारे पास नहीं है, तो पहले एल कैलकुलेट करेंगे. ये रिलेशन पाइथागोरस वाला रिलेशन, L² = h² + r² से वैल्यू पुट कर दें. 24² + 7² हो गया 625, तो स्क्वायर हटा दें तो L = इसका स्क्वायर रूट हो गया 625 का स्क्वायर रूट 25 cm. अब एरिया ऑफ सीट फॉर वन कैप ये पाई RL होगा CSA के इक्वल, वैल्यू डाल दें 22/7 × 7 × 25, 7 कैंसिल कर दिए, 22 × 25 550 cm². तो एरिया ऑफ सीट फॉर 10 कैप्स, तो ये 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 × 550 5500 cm². RD Sharma exercise 19.1 question number 10. Diameter of roller is 1.5 meter long is 1.5 मीटर लॉन्ग इज़ 84 सेंटीमीटर. मतलब एक रोलर है जिसकी लेंथ मतलब हाइट 1.5 मीटर है और इसकी डायमीटर 84 सेंटीमीटर. यहाँ मीटर यहाँ सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे. पहले हम लिखेंगे h = 1.5 मीटर, डायमीटर 84 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 84/2 42 सेंटीमीटर. मीटर में कन्वर्ट कर दे डिवाइड बाई 100 करके, तो क्या 0.42 मीटर. अब हमें कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ग्राउंड फाइंड करना है, द रेट ऑफ 50 पैसा पर स्क्वायर मीटर, जहाँ की 100 रिवॉल्यूशंस ले रहा है. तो पहले एक रिवॉल्यूशन के लिए रोलर कितना एरिया कवर करेगा उसके CSA के इक्वल, तो CSA फाइंड करें. CSA ऑफ रोलर = 2 पाई RH, वैल्यू पुट कर दें 2 × 22/7, R की जगह 0.42, H की जगह 1.5, यहाँ से कैंसिल कर दें 7 6 और 2 डिजिट के पहले डेसिमल है, 2 डिजिट के पहले डेसिमल पुट कर दें, हो गया 0.06. ये सारे मल्टीप्लाई कर दें, क्या मिलेगा 3.96 स्क्वायर मीटर. अब एरिया लेवल्ड इन 1 रिवॉल्यूशन यही हो गया 3.96 स्क्वायर मीटर. तो एरिया रिवॉल्व इन 100, एरिया लेवल्ड इन 100 रिवॉल्यूशंस हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 3.96 × 100 ये हो गया 396 स्क्वायर मीटर. अब कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 1 स्क्वायर मीटर का 50 पैसा दिया हुआ है, 2 डिजिट के पहले डेसिमल डाल दे तो ₹0.5 हो गया. तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 396 स्क्वायर मीटर हो गया, मल्टीप्लाई कर दें 396 × 0.5 ये हो गया ₹198. क्वेश्चन नंबर 11. 20 cylindrical pillars of Parliament House are to be cleaned. If the diameter of each pillar is 0.50 meter and height is 4 meter, what will be the cost of cleaning them at the rate of rupees 2.50 per square meter? अब हमारे पास यहाँ डायमीटर गिवन है 0.50 मीटर, रेडियस हो गया डायमीटर अपॉन 2 0.50/2 0.25 मीटर, हाइट गिवन है 4 मीटर. क्लियर. अब प्लास्टर का क्लीन कर रहे हैं कहाँ? इसके CSA में, तो CSA ऑफ 1 पिलर फाइंड कर दें 2 पाई RH, CSA का फॉर्मूला यूज़ किया, वैल्यू पुट कर दें 2 × 22/7, R की जगह 0.25, H की जगह 4 पुट कर दें, ये मल्टीप्लाई कर दें 44/7 रहने दें, तो 44/7 स्क्वायर मीटर. अब 20 पिलर्स यहाँ पे क्लीन कर रहे हैं, तो CSA ऑफ 20 पिलर्स कर देंगे, 20 से मल्टीप्लाई 20 × 44/7 ये हो गया 880/7 स्क्वायर मीटर. अब क्लीन करने का रेट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग 1 स्क्वायर मीटर का ₹2.50, तो कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग
880/7 स्क्वायर मीटर का लें तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 880/7 इंटू 2.50, ये हो गई ₹314.28। होमवर्क सॉल्यूशंस 16/6/2020 मतलब आज के होमवर्क का सॉल्यूशन RD शर्मा एक्सरसाइज 19.1 क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द रेशियो बिटवीन द TSA ऑफ सिलेंडर टू इट्स CSA given that its height and radius are 7.5 cm and 3.5 cm। हमें हाइट और रेडियस गिवन है और TSA और CSA का रेशियो फाइंड करना है। तो पहले गिवन लिखेंगे हाइट इक्वल 7.5 cm, रेडियस r इक्वल 3.5 cm, रेशियो डाल दें TSA ऑफ सिलेंडर अपॉन CSA ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला डालें 2πr इंटू r प्लस एच, CSA का 2πrh, 2πr कैंसिल कर दें, r प्लस एच अपॉन एच, वैल्यू पुट करें r की जगह 3.5, h की जगह 7.5, यहाँ नीचे भी h की जगह 7.5, यहाँ से ये 3.5 प्लस 7.5 हो गया 11, ये डेसिमल रिमूव कर दिया तो ऊपर आ गया 10। अब कैंसिल कर दे 5 2 जा और 5 15 जा, ये हो गया 22/15 मीन्स 22:15। क्वेश्चन नंबर 7 अ सिलिंड्रिकल वेसल विदाउट लीड has to be tin coated on its both sides. If the radius is 70 cm and height is 1.4 meter, calculate cost of coating at the rate of ₹3.50 per 1000 cm square। अब एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसमें लीड नहीं है मतलब ढक्कन नहीं है और इसके अंदर और बाहर दोनों साइड टिन कोटिंग करना है। रेडियस गिवन है 70 cm और हाइट दिया हुआ है 1.4 मीटर, यहाँ रेट दिया हुआ है, हमें कॉस्ट ऑफ कोटिंग फाइंड करना है। तो पहले गिवन लिख दिए रेडियस r इक्वल 70 cm, हाइट इक्वल्स 1.4 मीटर, अब ये सेंटीमीटर इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 140 सेंटीमीटर। अब एरिया टू बी पेंटेड, सिंस अंदर और बाहर दोनों साइड पेंट कर रहे हैं तो डबल पेंटिंग हो गई, तो 2 इंटू और CSA प्लस बेस, तो CSA का एरिया हो गया 2πrh प्लस बेस है πr स्क्वायर, सिंस ढक्कन नहीं है इसीलिए ढक्कन नहीं लेंगे, तो ये हो गया 2πr, कॉमन कर दें तो बचा यहाँ 2h प्लस यहाँ एक r बचेगा 2πr इंटू 2h प्लस 2h प्लस r, वैल्यू पुट कर दें 2 इंटू 22/7, r की जगह 70, 2h मतलब 2 इंटू 140 प्लस r की जगह 70, ये 44 इंटू 10 440 इंटू ये 280 प्लस 70 350, ये मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया 1,54,000 cm स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ कोटिंग 1000 cm स्क्वायर दिया हुआ है ₹3.50 यहाँ पे, तो कॉस्ट ऑफ कोटिंग 1,54,000 cm स्क्वायर, तो 3.50 इंटू 1,54,000 और ये 1000 को डिवाइड में डाल दें, 30 कैंसिल कर दें, ये मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा ₹539, तो हो गया कॉस्ट ऑफ कोटिंग ₹539। नंबर 12 A solid cylinder has TSA of 462 cm square. Its CSA is 1/3 of its TSA. Find radius and height. एक सॉलिड सिलेंडर का TSA दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया 462 cm स्क्वायर और CSA दिया हुआ है TSA का 1/3, हमें रेडियस और हाइट फाइंड करना है। तो पहले यही रिलेशन दिया CSA इक्वल्स 1/3 TSA, फॉर्मूला डाल दिए 2πrh इक्वल्स 1/3 TSA की जगह फॉर्मूला डाल दें, ये CSA प्लस बेस और टॉप यानी 2πrh प्लस 2πr को यहाँ से 2πr कॉमन ले ले तो h प्लस r बचेगा, यहाँ हो गया ये 3 मल्टीप्लाई में ले आया तो 2 3 जा 6πrh और यहाँ से कॉमन ले लिया। अब पाई आर कैंसिल कर दें तो यहाँ बचा 6h और यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दे 2 इंटू h 2h प्लस 2 इंटू r 2r। अब ये 2h इधर माइनस में ले आए तो 6h माइनस 2h 4h इक्वल्स 2r, ये r अकेला कर दें, 2 इधर डिवाइड हो गया तो r इक्वल्स 2h, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दिए। अब यहाँ लिख दिए TSA इक्वल्स 462 cm स्क्वायर गिवन, CSA इक्वल्स 1/3 TSA, CSA का फॉर्मूला डाल दिए 2πrh तो 1/3 और TSA की वैल्यू यहाँ पुट कर दिए 462, 2 इंटू 22/7 और r की जगह यहाँ 2h ले लें, यहाँ लिख दिया फ्रॉम 1, तो ये r की जगह 2h डाल दिया 1 से और ये h पहले से इक्वल्स 462/3, तो 2h इंटू h ये हो गया 2h स्क्वायर, तो यहाँ गया बाकी सब इस साइड ले आए तो ये 222 नीचे आ गया और ये 7 ऊपर मल्टीप्लाई में डाल दिए, यहाँ कैंसिल कर दिए 22 से, यहाँ पे 22 2 जा 1 जा
और यहाँ 3 से करें 3 7 जा, तो यहाँ बचा 2h², 7 × 7/2, ये 2 भी नीचे ले आए तो h² इक्वल 7 × 7, ये 2 और यहाँ का 2 यहाँ आ गया। अब स्क्वायर रूट लेना तो पेयर में से एक आ जाएगा, ये पेयर में से एक 7 लिया, ये 2 के पेयर में से एक 2 ले लिया, तो h = 7.2 cm, तो h = 7 को 2 से डिवाइड कर दे 3.5 cm। अब हमें रेडियस चाहिए तो r = 2h इक्वेशन नंबर 1 में है, उसमें वैल्यू डाल दें तो 2 × h की जगह 3.5 डालें तो 2 × 3.5 7 cm, तो हमारे पास रेडियस आ गई 7 cm, हाइट आ गया 3.5 cm। क्वेश्चन R.D. शर्मा, पेज नंबर 19.4, एग्जाम्पल नंबर 1। The CSA of right circular cylinder of height 14 cm is 88 cm square. Find the diameter of the base of cylinder. अब यहाँ पे एक राइट सर्कुलर सिलेंडर की CSA 88 cm स्क्वायर है और इसकी हाइट 14 cm है, तो हमें डायमीटर ऑफ बेस फाइंड करना, मतलब डायमीटर फाइंड करनी है। तो हाइट लिख दिया 14 cm, CSA गिवन है 88 cm स्क्वायर, फॉर्मूला डाल दें CS ऑफ सिलेंडर 2πRh = 88, वैल्यू पुट कर 2 × 22/7, R H की जगह 14 पुट कर दिया, 88 यहाँ कैंसिल कर दें, 7 1 जा 2 जा, तो यहाँ R इक्वल्स बाकी सब इस साइड लें तो 88, ये 2 22, ये 2 सब डिवाइड में आ गया, कैंसिल कर दें, 22 4 जा, ये 2 2 जा, ये 2 1 जा, तो R = 1 cm आया। तो डायमीटर = 2R होती है, तो 2 × R की जगह 1 की वैल्यू डाल दिया 1, तो 2 1 जा 2 cm, so डायमीटर ऑफ बेस इज 2 cm। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2। द रेशियो बिटवीन CSA एंड TSA ऑफ अ सिलेंडर इज 1:2। फाइंड द रेशियो बिटवीन इट्स हाइट एंड रेडियस। अब सिलेंडर का CSA और TSA का रेशियो दिया हुआ है, यानी CSA/TSA 1:2 दिया हुआ है, हमें हाइट और रेडियस फाइंड करनी है। तो CSA ऑफ सिलेंडर/TSA 1/2 गिवन लिख दिया। अब फॉर्मूला डाल दें, CSA की जगह 2πH, TSA की जगह 2π × h + r, ये 1/2, 2πr कैंसिल कर दिया, बचा h/h + r इक्वल्स 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2 × h 2h इक्वल्स h + r × 1h + r ही रहेगा, ये h इधर माइनस में है तो 2h - h इक्वल्स r, तो 2h - h हो गया इक्वल्स r, तो h/r इक्वल्स 1 हो गया, यानी 1:1, तो रेशियो लिख दें h/r इक्वल्स 1:1। एग्जाम्पल नंबर 5। A rectangular sheet of paper 44 cm into 18 cm is rolled along its length and a cylinder is formed. अब एक रेक्टेंगुलर सीट है पेपर का जिसकी ये लेंथ और ब्रेथ गिवन है, उसको रोल कर रहे हैं लेंथ के अलोंग, तो हमें सिलेंडर का रेडियस फाइंड करना है। पहले गिवन में डाल देंगे लेंथ और ब्रेथ 44 18 सेंटीमीटर। अब पेपर को सिंस हम लेंथ के अलोंग रोल कर रहे हैं, तो जिसके अलोंग रोल करेंगे वही उसका सरकमफेरेंस हो जाएगा बेस का। तो सिलेंडर के बेस का सरकमफेरेंस हो गया लेंथ के इक्वल, तो सरकमफेरेंस की फॉर्मूला होती है 2πr, ये हो गया 44, वैल्यू डाल दे 2 × 22/7 × r 44, r इक्वल्स ये उस साइड ले जाए तो 44, ये 7 मल्टीप्लाई में जाएगी, 2 × 2 44 डिवाइड में आ जाएगी, ये कैंसिल कर दें तो r इक्वल्स 7 cm। शर्मा, पेज नंबर 19.5, एग्जाम्पल नंबर 3। सावित्री हैड टू मेक अ मॉडल ऑफ सिलेंड्रिकल कैलेडोस्कोप फॉर अ साइंस प्रोजेक्ट। सावित्री को साइंस प्रोजेक्ट के लिए कैलेडोस्कोप बनाना है सिलेंडर के शेप में, उसके लिए वो चार्ट पेपर यूज़ करती है जिससे उसका कर्व सरफेस बनाना है। अब चार्ट पेपर का एरिया फाइंड करना है, जहाँ की लेंथ दिया हुआ है कैलेडोस्कोप का 25 cm और रेडियस दिया है 3.5 cm। गिवन डालेंगे, कैलेडोस्कोप की लेंथ मतलब उसका हाइट हो गया 25 cm, सो h = 25 cm लिया, रेडियस r 3.5 cm लेंगे। अब चार्ट पेपर से कर्व सरफेस बना रहे हैं तो एरिया ऑफ चार्ट पेपर इक्वल्स कर्व सरफेस एरिया हो गया, फॉर्मूला 2πRh, वैल्यू पुट कर दे 2 × 22/7 × 3.5 × 25, यहाँ कैंसिल कर दे 7 5 जाएगा, जिसके पहले डेसिमल 0.5, ये सारे मल्टीप्लाई करें 550.0 मतलब 550 cm स्क्वायर। Question number 4. The radii of two cylinders are in the ratio 2:3 and their heights are in the ratio 5:4. Calculate the ratio of their curved surface areas. अब पहले वाले सिलेंडर के लिए स्मॉल लेटर यूज़ करेंगे रेडियस और हाइट का, और दूसरे वाले सिलेंडर का रेडियस हाइट कैपिटल RH लेंगे। तो R/R पहले वाले का स्मॉल r कैपिटल R लिया, ये रेशियो 2:3 हो गया। दूसरे वाले के लिए स्मॉल कैपिटल लेते हैं हाइट, तो H/H 5:4 हो गया। अब कर्व सरफेस का एरिया ले CS ऑफ फर्स्ट सिलेंडर अपॉन CS ऑफ सेकंड सिलेंडर, फॉर्मूला डालें 2πRh/2πRh, यहाँ स्मॉल लेटर यूज़ किया पहले वाले के लिए, दूसरे के लिए कैपिटल C यूज़ किया। अब ये हो गया R/R × H/H। अब R/R यहाँ से डालेंगे, ये इस टू मतलब
अपॉन होता है तो ये हो गया 2/3। यहाँ से H/H की वैल्यू यहाँ से डाला 5/4, ये कैंसिल कर दिया, 2 2 जा तो हो गया 5/3, 2 जा 6, 5/6। रेशियो में डाल दे 5:6, सो रेशियो ऑफ का सरफेस एरिया जो हो गया 5:6। क्वेश्चन आर डी शर्मा, पेज नंबर 19.4, एग्जाम्पल नंबर 1। द CSA ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर of height 14 cm is 88 cm square. Find the diameter of the base of cylinder. अब यहाँ पे एक राइट सर्कुलर सिलेंडर की CSA 88 cm स्क्वायर है और इसकी हाइट 14 cm है, तो हमें डायमीटर ऑफ बेस फाइंड करना, मतलब डायमीटर फाइंड करनी है। तो हाइट लिख दिया 14 cm, CSA गिवन है 88 cm स्क्वायर। फॉर्मूला डाल दें CSA ऑफ सिलेंडर 2πRh = 88, वैल्यू पुट करें 2 × 22/7 R, H की जगह 14 पुट कर दिया, 88 यहाँ कैंसिल कर दें, 7 1 जा 2 जा, तो यहाँ R इक्वल्स बाकी सब इस साइड लें तो 88, ये 2 22, ये 2 सब डिवाइड में आ गया, कैंसिल कर दें, 22 4 जा, ये 2 2 जा, ये 2 1 जा, तो R इक्वल्स 1 cm आया। तो डायमीटर इक्वल्स 2R होती है, तो 2 × R की जगह 1 की वैल्यू डाल दिया 1, तो 2 1 जा 2 cm, सो डायमीटर ऑफ बेस इज 2 cm। Next question, example number 2. The ratio between CSA and TSA of a cylinder is 1:2. Find the ratio between its height and radius. अब सिलेंडर का CSA और TSA का रेशियो दिया हुआ है, यानी CSA/TSA 1:2 दिया हुआ है, हमें हाइट और रेडियस फाइंड करनी है। तो CSA ऑफ सिलेंडर/TSA 1/2 गिवन लिख दिया। अब फॉर्मूला डाल दें, CSA का जगह 2πH, TSA का जगह 2π × H+R, ये 1/2, 2πR कैंसिल कर दिया, बचा H/H+R इक्वल्स 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2 × H 2H इक्वल्स H+R × 1 H+R ही रहेगा, ये H इधर माइनस में है तो 2H - H इक्वल्स R, तो 2H - H हो गया इक्वल्स R, तो H/R इक्वल्स 1 हो गया, यानी 1:1, तो रेशियो लिख दें H/R इक्वल्स 1:1।